आज बात होगी एक आईएएस ऑफिसर के बारे में जो करंटली पोस्टेड है एज डीसी गांधरबल, मिस्टर शयमवीर। रिसेंटली ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग जारी की है डीसी गांधरबल के खिलाफ। उनको डायरेक्ट किया गया है ही शुड रिमेन प्रेजेंट इन पर्सन 5 अगस्त को, यानी परसों एट 11 AM। अब कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कैसे हुई, बिफोर दिस एट फर्स्ट प्लेस कंटेम्प्ट क्या होता है, मुद्दा क्या इन्वॉल्व है, ये प्रोसीडिंग्स कैसे शुरू हो गई, आज के डिस्कशन में बात करेंगे। शुरुआत होती है सब जज गांधरबल फयाज अहमद कुरैशी, जो अभी पोस्टेड है डिस्ट्रिक्ट गांधरबल में। उन्होंने 2022 में एक ऑर्डर इशू किया, एक डिसीजन सुनाया रिगार्डिंग सम लैंड एक्विजिशन एंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट इसमें रेस्पोंडेंट्स थे। रेस्पोंडेंट नंबर 3 जो इस केस में था वो डीसी गांधरबल मिस्टर शयमवीर थे। अब 2022 के बाद तकरीबन 18 महीने तक ये ऑर्डर इंप्लीमेंट नहीं हुआ, ये एनफोर्स नहीं हुआ, एग्जीक्यूट नहीं हुआ, तो अकॉर्डिंगली एग्जीक्यूटिव प्रोसीडिंग्स इनिशिएट की गई और फयाज अहमद कुरैशी साहब ऑनरेबल सब जज ने एक ऑर्डर इशू किया ताकि इस अपने ऑर्डर को इंप्लीमेंट करने के लिए इन्होंने सैलरीज अटैच की एज ए सॉर्ट ऑफ डेटरेंस कि ऑर्डर क्यों नहीं इंप्लीमेंट हो रहा है। ओबियसली कंट्री में रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, ऑर्डर इंप्लीमेंट करने के लिए कुछ स्टेप्स उठाने ही पड़ेंगे। इस ऑर्डर के खिलाफ स्टैंडिंग काउंसिल जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के थे वो अपील में गए बिफोर ऑनरेबल पीडीजे प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज गांधरबल, तो उन्होंने इस ऑर्डर पे स्टे लाया। अब एज ए सॉर्ट ऑफ रिवेंज जो कि सोमोटो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स इनिशिएट की है सब जज साहब ने, उन्होंने उसमें वाजे तौर पे इस चीज का जिक्र किया है कि एज ए सॉर्ट ऑफ रिवेंज डीसी साहब ने ये पता कराया ये जो जज साहब है इनकी प्रॉपर्टी कहां कहां पे तैनात है, तो इनको ये पता चली कि डिस्ट्रिक्ट गांधरबल के एक इलाके तुलमुला में इनके 2 कनाल है। लेकिन फयाज साहब ऑनरेबल सब जज क्लैरिफाई कर रहे हैं कि ये प्रॉपर्टी उन्होंने 2009 से पहले खरीदी है, यानी जॉब में आने से पहले ही ये प्रॉपर्टी उन्होंने खरीदी है। तो इन्होंने इस चीज को रिवेंज लिया। इनको लगा कि दिस इज सॉर्ट ऑफ ह्यूमिलेशन टू प्रेशराइज, ये कोर्ट्स की जो प्रोसीडिंग्स है, जज की प्रोसीडिंग्स है, इसमें मुदाखलत है, इंटरफेरेंस है। तो अल्टीमेटली सो मोटो कॉग्निजेंस इन्होंने ली, कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग जारी की। हमारे यहां जो कानून है, लॉज जो कॉन्स्टिट्यूशन में है, आर्टिकल 142 क्लॉज 2, ये कंटेम्प्ट के बारे में जिक्र करता है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अपने कंटेम्प्ट की कॉग्निजेंस लेगा, उस चीज के लिए पनिश करेगा। और 215 आर्टिकल पावर देता है ऑनरेबल हाई कोर्ट्स को कि वो कंटेम्प्ट के लिए पनिश कर सकते हैं। बट यहां पे जानने की ये जरूरत है, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की कंटेम्प्ट यानी तौहीन होती है, उन प्रोसीडिंग्स का भी कॉग्निजेंस यहां पे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ही ले सकती है, जो कि क्लैरिफाई किया गया है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट 1971। तो इसका सेक्शन 10 है जो क्लैरिफाई करता है कि हाई कोर्ट अपने कंटेम्प्ट के लिए नहीं बल्कि कंटेम्प्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के कॉग्निजेंस भी ले सकता है उन चीजों के लिए जो कंटेम्नर होगा, एरिंग ऑफिशियल होगा या एरिंग पर्सन होगा, उनको पनिशमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। हमें यह जानने की जरूरत है कि जब क्रिमिनल कंटेम्प्ट, बिफोर अंडरस्टैंडिंग क्रिमिनल कंटेम्प्ट, हम कंटेम्प्ट पहले देखते हैं। कंटेम्प्ट सेक्शन 2 में डिफाइन है, सेक्शन 2 ऑफ कोका यानी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट 1971। और ऑनरेबल सब जज साहब गांधरबल ने भी यह जिक्र किया है कि सेक्शन 2 में कंटेम्प्ट 2 तरीके के होते हैं, सिविल कंटेम्प्ट एंड क्रिमिनल कंटेम्प्ट। सिविल कंटेम्प्ट वो चीज है अगर आप डिसओबीडियंस दिखाते हैं, जो कोर्ट्स ने, जज ने ऑर्डर्स, डिक्रीज या जजमेंट्स पास की है, उनकी तौहीन करते हैं आप, उनको फॉलो नहीं करते हैं, तो दिस इज सिविल कंटेम्प्ट। दूसरा टाइप होता है क्रिमिनल कंटेम्प्ट। इफ यू आर स्कैंडलाइजिंग जुडिशरी, कि उनके काम में मुदाखलत करते हैं, उनकी काम में मुदाखलत, इंटरफेरेंस दिखाने की कोशिश करते हैं बाय योर एक्ट्स और कंडक्ट और सम इंप्रेशन, ऐसी पब्लिकेशन जारी करते हैं, दिस इज अ सॉर्ट ऑफ क्रिमिनल कंटेम्प्ट। और अब इस केस में जो डीसी साहब, डीसी गांधरबल के खिलाफ इनिशिएट की गई है प्रोसीडिंग्स, दिस इज अ केस ऑफ क्रिमिनल कंटेम्प्ट। और इस क्रिमिनल कंटेम्प्ट की खासियत है, ये कंटेम्प्ट कोई भी बेंच नहीं सुन सकता, कम से कम 2 जजेस बैठने चाहिए उस बेंच में। तो ये सेक्शन 18 ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट ने वाजे तौर पे जाहिर किया है कि एटलीस्ट 2 जजेस शैल प्रिवेल,
और ये जो कल वाला 2 अगस्त का ऑर्डर आ गया, इसमें 2 जजेस जो प्रिजाइड कर रहे थे, ऑनरेबल जस्टिस संजीव कुमार एंड ऑनरेबल अतुल श्रीधरन, इन्होंने डीसी साहब के खिलाफ कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स इनिशिएट की है ऑन द रेफरेंस ऑफ ऑनरेबल सब जज गांधरबल। देखिए, जहां तक मेरी राय का ताल्लुक है इस केस में, देश में हम 3 ऑर्गन्स देखते हैं जिनसे देश और सरकार चलती है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर का काम है लॉ बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम है लॉ को इंप्लीमेंट करना, और जुडिशरी का काम है इंटरप्रेट करना, लॉ की वजाहत करना। जुडिशरी ही देखेगी ये जो 2 ऑर्गन्स हैं, कहीं इन्होंने किसी लॉ के खिलाफ कोई काम अंजाम तो नहीं दिया। देश में इन 3 ऑर्गन्स में से पावरफुल कोई नहीं है। पावरफुल हमारे यहां एक ही चीज है, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बिकॉज वी बिलीव इन सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड एट द सेम टाइम हमारे देश में हमें होल्ड करना चाहिए रूल ऑफ लॉ। तो यहां पे देखने लायक बात यह होगी कि कैसे इस केस में प्रोसीडिंग्स आगे कैरी फॉरवर्ड होंगी। सो DC Gandharbal has been directed to appear in person on 5th of August at 11 AM। देखने लायक बात रहेगी। जहां तक पनिशमेंट का ताल्लुक है, इस एक्ट के तहत, इस कानून के तहत मैक्सिमम पनिशमेंट है 6 months अगर कंटेम्नर दोषी पाया गया तो। अब हमें भी और आपको भी इस रिप्लाई का इंतजार रहेगा। आपको इस केस के बारे में क्या लगता है, कैसे आप सोचते हैं, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में एक्सप्रेस कर सकते हैं। आई होप आपने एंजॉय किया आज की वीडियो। थैंक यू सो मच।